लगातार बात कर रहे थे, इस बीच मैं थोड़ा बिजी व्यस्त भी था। सबसे पहले बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर यूपी पीसीएस 2023 जो आ रहा है, और आप जानते हैं कि इसी हफ्ते वो आ भी जाएगा, तो उसमें बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर उसके बारे में कुछ ये बता दीजिए कि कितनी पोस्टें आ रही हैं, क्या कट ऑफ रहेगी और क्या कितना हमें पढ़ना है। तो आज उसी मुद्दे पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कितनी पोस्टें रह सकती हैं, है ना, कितने पद आ रहे हैं और कब कैसे हम लोग तैयारी करें प्री क्वाल, मतलब कितनी पोस्टें आपके लिए रहेंगी, डिप्टी एसपी की कितनी पोस्टें हो सकती हैं, डिप्टी कलेक्टर कितनी पोस्टें होंगी, बीडीओ कितनी पोस्टें रहेंगी, खंड विकास अधिकारी डीपीआरओ कितनी पोस्ट हो सकती हैं, बीएसए कितनी पोस्ट हो सकती हैं, है ना, अधीक्षक कारागार ई वगैरह, इन सब की पोस्टों की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि जो आयोग ने स्वयं कहा है कि तीसरे सप्ताह में, यानी कि जो थर्ड सप्ताह अब आपका चलने लगा है, तो इसी सप्ताह में आपको विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। और उस विज्ञापन के साथ साथ आपको, चूंकि आप सबने पढ़ा कि पेपर में भी आपको मला सुनने को मिला था कि मात्र 72 सीटें ही अभी तक पेपरों के हिसाब से आ रही हैं, तो क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर हम लोग बात करें। तो उससे पहले अगर हम लोग बात करना चाहें कि कितनी पोस्टें रह सकती हैं, क्या हो सकता है, उससे पहले तो 72 पोस्ट जरूर है, लेकिन उससे पहले जो लोग ये जानते हैं कि हमें कितना क्वेश्चंस करना है, क्या करना चाहिए, उन सब पर भी बात कर लेते हैं। तो एक बार हम लोग जरा कट ऑफ देख लेते हैं पहले कि पिछले वर्षों में क्या जाती रही है, फिर हमें तैयारी का बेहतर स्तर आपको मालूम चलेगा। सामने पूरी कट ऑफ है 2018 में, चूंकि सीटें भी अधिक थी लेकिन कट ऑफ अधिक गया था, वो जो भी रीजन रहा उस वक्त पेपर थोड़ा सा वैसा रहा, तो 95 प्रश्न पे हो गया था। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं ये देखिए, जब भी मैंने कहा है लगभग उसी के आसपास कट ऑफ जा रही है। 2019 में 117 ही मार्क्स थे और 87, और 2021 में दोनों में 87 प्रश्नों पर ही गई थी। जनरल की बात कर रहा हूँ, सामान्य की बात कर रहा हूँ। 2020 में 83 और इस बार फिर से 87। 2022 का एक जो अभी कट ऑफ चूंकि आई नहीं है, लेकिन एक संभावना हम लोगों ने बताई थी जो, तो उस आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो जहाँ तक आयोग ने अभी आपको दे दी है, तो जो आप देख पा रहे हैं उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये आपके सामने कट ऑफ है यहाँ पर। यानी कि आप ये देखिए, ये देखिए, और ये आप देख पा रहे हैं लगभग 87। यानी कि आप ये मान के चले, मैंने पहले से भी कहता हूँ कि अगर आप 90 प्लस क्वेश्चन सेव करते हैं, 90 क्वेश्चंस आप कर ले जा रहे हैं, तो आपका पीटी क्वालिफाई हो जा रहा है। वही 90 से लेकर के 95 के बीच में ही कट ऑफ रहती है, मतलब अधिकतम की बात हो रही है, मैक्सिमम वो तो 87 पर भी जा रहा है। लेकिन आप चूंकि किंतु परंतु में नहीं पढ़े, इसलिए आप यहाँ तक इतना कर पाए। ये आप पूरा देख लें चार्ट, जो हमें मेहनत करनी है और मेहनत कब और कहाँ से कितनी करनी है उस पर हम लोग बाद में आएंगे। उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि कितनी पोस्टें हो रही। तो यार आप देख लें कट ऑफ क्या 87 लगभग, और जो कट ऑफ मैं बोल देता हूँ आप ये जानते हैं, पिछले वर्षों का रिकॉर्ड मेरा सिर्फ कि लगभग वही कट ऑफ एक्चुअल रहती है, चाहे प्री की बात हो चाहे मेंस की बात हो। अभी 22 का मेंस का रिजल्ट भी आया, उसकी कट ऑफ भी मैंने आपको बताई थी कि 761 से लेकर के 765 प्लस माइनस 2 उसी के आसपास लोगों का हुआ है। अभी आप खुद देखेंगे उसमें। तो जो मेन बात है उस पर अब हम लोग आते हैं कि कितनी पोस्ट हो सकती है, आइए देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, जो संभावना बन रही जब तक आपका प्री होगा तब तक सीटें आपकी महत्व 72 नहीं रहने वाली। सीटें लगभग लगभग ये मान के चलिए, आप ये जानते हैं जब तक प्री का रिजल्ट आता है तब तक आपकी सीटें जुड़ती रहती। प्री के एग्जाम की डेट तक नहीं, प्री के रिजल्ट तक आपकी सीटें जुड़ती रहती हैं, ये आप जानते हैं। तो आप ये मान के चलें कि सीटें लगभग 450 से 500 के आसपास रहे। जो सीटों की सूचना मिल रही है कितनी, उसमें एक तो डिप्टी कलेक्टर यानी एसडीएम आपके पास ये मान के चलिए कि 50 प्लस रहेगा। हाँ 50 तो आप मान ही लीजिए, एसडीएम को आप कितना मान लें, 50 आपके पास डिप्टी कलेक्टर रहने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं। एसडीएम 50 रहने वाले हैं 2023 में, 50 से ऊपर होंगे, कम नहीं होंगे। और अगर हम बात करें डिप्टी एसपी की, तो डिप्टी एसपी की सीटें 2021 में ज़्यादा थी, 22 में भी थी, 93 में। तो 2023 में डिप्टी एसपी की सीटें की संभावना जो बन रही है वो ज़्यादा सीटें नहीं आ सकती, लगभग 10 के आसपास सीटें ही आपको देखने को मिलेगी। हाँ बढ़ जाएं उस वक्त तक तो कुछ नहीं कहा सकता है, लेकिन लगभग अनुमान जो है वो 10 के आसपास का ही मिल रहा है। हाँ बीडीओ की सीटें बढ़ सकती हैं, बहुत बहुत अच्छी सीटें बढ़ने की उम्मीद है कि बीडीओ की सीटें लगभग 100 के आसपास रह सकती हैं। खंड विकास अधिकारी की सीटें लगभग 100 के आसपास रह सकती हैं, आप ये देख पा रहे हैं, है ना। और अगर हम बात करें एनटी नायब तहसीलदार, तो उसकी भी 100 के आसपास सीटें रहेंगी। और उससे पहले अगर बात करें बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए, तो लगभग बीएसए की भी 30 प्लस सीटें आपके पास आ सकती हैं। और एडीपीआरओ, मैंने पहले भी कहा था कि एडीपीआरओ
एक डीपीआरओ नीचे नई पोस्ट क्रिएट की गई एडीपीआरओ, जिसकी 74 पोस्ट हैं। तो 74 में अगर सब 74 नहीं देंगे तो 70-60 कुछ तो देंगे, हालांकि 74 क्रिएट की गई है। तो इस हिसाब से देखें तो 500 तो पूरा हो ही गया ना आपका। अब अगर हम मेन बात कर लें कि लगभग क्या क्या हमारे पास रह सकता है, तो आप ये जानते हैं कि एसडीएम डिप्टी कलेक्टर जिसे आप कहते हैं उसकी 50 सीट आपके पास रह सकती हैं, है ना। डिप्टी एसपी की आपकी 10 सीटें आ सकती हैं, बीडीओ की लगभग अगर 100 आ गई, और एनटी की भी 100 आ गई, ये देखिए। और बीएससी की जो अनुमान है कि 30 के आसपास रहेंगी, और एडीपीआरओ की आपके पास 74 हैं। तो देख लीजिए वैसे ही 100 200 है ना, लगभग ये 300 372 लगभग 500 सीटों का पैमाना बनने जा रहा है। आप ये मान के चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। जब विज्ञापन आएगा और जब तक आपका प्री का एग्जाम होगा तब तक सीटें ये लगभग इतनी ही हो जाएंगी। तो किसी भी किंतु परंतु में पढ़े हुए, किसी भी डाउट में रहते हुए अपनी पढ़ाई को धार दीजिए। और जो किसी कारणवश 22 में नहीं हो पाए हैं, जो 23 में जा रहे हैं और जो नए हैं, वो जुट जाइए अपने, है ना। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग्य को पछताते नहीं। इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आपके पास सीटें रहेंगी, वैकेंसी रहेंगी, लेकिन जो समय है, आज 15 फरवरी हो चुकी है और मार्च अप्रैल मई, इस बार बहुत दिन आपके पास नहीं है। फरवरी तो जाने वाली ही है, जनवरी खत्म होने वाली कुछ दिन बाद है। मार्च अप्रैल और मई लगभग अगर हम पूरा मान ले तो लगभग 3 ही महीने हैं, 90 दिन बचे हैं मात्र। काउंटडाउन बैक काउंटिंग शुरू है आपकी 90 डेज। और 90 डेज में आपको पहले तो जो 6 लाख के आसपास लोग प्री में बैठते हैं, उनमें से ही आपको बैतरणी पार करनी होगी कि जो 5-6 हज़ार लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि 95% तो यही फेल हो जाएंगे। उनमें से आपको बनाकर रखना है, आपको अपनी मेहनत के दम पर करना है। उद्यमेन ही सिद्धंत कार्याणि, न मनोरथे मुखे मृगा, न सुतपत्र सिंहस् प्रोषित मुखे। आपके प्रयास से ही वो हासिल होगा, सोने से कुछ हासिल नहीं होगा। गच्छत पिपीलिकम योजनेन गच्छत, अगच्छत पद्मेकम न गच्छत। चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस चली जाती है, न चलता हुआ गरुड़ एक पग नहीं चल सकता। तो आपको 90 दिन इंटू, ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, जिनको भी निकालना 90 इंटू 8, 90 गुणे 8 का मतलब आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं। मतलब 90 दिन है और डेली आपको 8 घंटे पढ़ना है, बस, इससे अधिक नहीं। 9-72 लगभग 720 घंटे, और आपके भविष्य के सुनहरे पल वो लिखेंगे। आज से आप ये मान के चलिए कि आपको 8 घंटे डेली पढ़ाई करनी है, और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये आप मान के चलिए। ज़्यादा इसलिए भी नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। आप 90 डेज का टारगेट बना लीजिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। कुछ मत करें, जिनको भी जितना भी पढ़ा है, एक काम करें, घटना चक्र का जो बैक ईयर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक, जितने भी उसके वॉल्यूम है, डेली 3 घंटे उस पर खर्च कीजिए। उनको सबको घटना चक्र के बैक ईयर्स लगा लीजिए, बिल्कुल लगा लीजिए। और इसके अलावा एक एक वॉल्यूम जो पढ़ना चाहे, जैसे आपने घटना चक्र हिस्ट्री लगा ली, तो अगर आपके पास हिस्ट्री का और कुछ मटेरियल नहीं है तो खाली केटीसी किरण प्रकाशन वाली ही पढ़ लीजिए। घटना चक्र प्लस केटीसी, हिस्ट्री का काम खत्म, बहुत लंबा नहीं पढ़ना। ज्योग्राफी में आ रहे हैं, घटना चक्र की ज्योग्राफी प्लस परीक्षा वाणी की ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ ली, काम खत्म हो गया। घटना चक्र की पॉलिटी प्लस लक्ष्मीकांत या परीक्षा वाणी, दो में से कोई भी एक, पीटी के लिए परीक्षा वाणी ज़्यादा बेहतर है चाहे तो आप। घटना चक्र की साइंस के अलावा चाहे तो लूसेंट से कर लें या कानकल से कर लें। इकोनॉमिक्स, घटना चक्र का बैक ईयर और करंट, उसके अलावा अलग से कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र देख लीजिए जो नई आने वाली है अभी, और करंट में अभी घटना सार है उसको पढ़ लीजिए, घटना चक्र वो पढ़ लेना, या मैं मेरे यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं कराऊंगा पूरा आपको इंपॉर्टेंट। और आप फिर बेहतरीन ढंग से इतना ही कर लीजिए, मतलब घटना चक्र सारी, उसके साथ साथ परीक्षा वाणी ले लीजिए, भूगोल की, पॉलिटी की ले सकते हैं, है ना, पर्यावरण की ले सकते हैं आप, हिस्ट्री के लिए आप केटीसी ले सकते हैं घटना चक्र साथ साथ। यूपी स्पेशल में घटना चक्र कर लीजिए, और करंट के लिए आप मैगजीन पढ़ लीजिए, घटना सारा घटना चक्र, 2-3। इतना भी अगर आप कर गए तो बैतरणी पार है। और अगर हाँ आपका 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से रुक रहा और आपको कहीं कमजोरी हो, तो हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज चल रही है इस पर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कम मेहनत में आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आएंगे, पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, आप सब जानते हैं। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का दूसरा नगर निगम कौन बना है?
पहला गाजियाबाद था, बताना है। गुजरात में 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया, इस तरह करके क्वेश्चन आते हैं। भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है ना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया, है ना। ये सब क्वेश्चन आपके लिए। साक्षर भारत कार्यक्रम का विशेष जोर किस पर था, जल का अधिकतम घनत्व, है ना। ये सब तो इस तरह करके आप लगे रहिए, निश्चित कर आपकी जीत होगी। जल्दी आपका विज्ञापन सामने होगा। अब समय नहीं है, बैक काउंटिंग है, आप समय को व्यर्थ में मत गिराओ। वही बात है कि 4 बास 24 गज अंगुल प्रमाण का ऊपर बैठो सुल्तान, मत चूको चौहान, इस बार आपको चूकना नहीं है, जीत आपकी ही होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।